ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मेथड ओवरराइडिंग आती है, इंटरफेसेस हो सकते हैं इसमें, और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है। इसीलिए हमारे लास्ट जो टॉपिक था एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला, उसमें ये पॉलीमॉर्फिज्म आ गया था। लास्ट वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ी थी, ठीक है, और उसमें एक मैंने बात बोली थी कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म वही चीज थी, उसका मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हों वो एक ही सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें, ठीक है, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म में क्या क्या चीजें आती हैं? मेथड ओवरराइडिंग आती है, इंटरफेसेस हो सकते हैं इसमें, और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है। इसीलिए हमारे लास्ट जो टॉपिक था एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला, उसमें ये पॉलीमॉर्फिज्म आ गया था, ठीक है। ये इंटरफेस में भी आता था, जब हम इंटरफेस पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा ये, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने कुछ पढ़ा था, तो उसमें हमने मेथड को ओवरराइड भी किया, ठीक ना। तो ये सारी चीजें मिलके पॉलीमॉर्फिज्म का काम करती है, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि होता क्या है कि ये हमें एक जेनरिक कोड लिखने में हेल्प करता है, ठीक है, जो कि अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करेगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारा कोड बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है और रीयूजेबल हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने जो लास्ट एग्जांपल में किया था एब्स्ट्रैक्ट वाली में, उसमें क्या था, एक शेप नाम की क्लास थी जो कि थी एब्स्ट्रैक्ट। उसके अंदर दो मेथड थे, एक से हेलो का और एक था कैलकुलेट एरिया जो कि था एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। और जब मैंने एक कंक्रीट क्लास बनाई, मतलब कि उस शेप क्लास को एक्सटेंड किया, तो मुझे ये से हेलो का मेथड भी उस क्लास में मिल गया, ठीक है। और इसके साथ साथ मुझे इस कैलकुलेट एरिया के मेथड को भी ओवरराइड करना पड़ा, ठीक है। ओवरराइड करके मुझे उसकी फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ी, ठीक है, जिससे कि ये एक कंक्रीट क्लास बन चुका था। और ऐसे ही मैंने एक सर्कल नाम की क्लास बनाई थी, तो उसको भी जब मैंने शेप से एक्सटेंड करवाया तो उसके अंदर भी कैलकुलेट एरिया का मेथड आ गया और मैंने इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन ऐड की यहाँ। तो मतलब क्या हुआ कि ये सर्कल और ये रेक्टेंगल, ये दोनों शेप टाइप के ही हैं, ठीक है। बस ये थोड़े उससे एडवांस है, ये समझ लो आप कि शेप तो हैं ही, बट शेप के साथ साथ इसकी खुद की कुछ फीचर्स, ठीक है। तब ये कंक्रीट क्लास बने थे। और बाद में आपने देखा होगा कि मेन फंक्शन में जब मैंने इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मैंने शेप नाम से क्रिएट किया था। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल भी लिख सकता था, ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्कल भी लिख सकता था, बट उससे ये होता था कि ये दोनों बिल्कुल ही अलग टाइप के हो गए थे। बट अगर मैं इसको शेप लिखता था तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का काम करता था, मतलब कि ये जो रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट है ये रेक्टेंगल टाइप का, बट ये शेप का भी काम कर रहा है, और ये वाला सर्कल है सर्कल टाइप का, और ये भी शेप की टाइप का काम कर रहा है, मतलब कि ये दोनों शेप टाइप के ही हैं, ठीक है। मतलब कि ये दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल, पर इसमें कुछ फंक्शनलिटी अलग होगी बट ऑलमोस्ट सेम होंगे, मतलब कि ये दोनों सेम टाइप के ऑब्जेक्ट में स्टोर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि एक फ्लेक्सिबल हो गया कोड, कि मुझे इतना पता है कि ये जो रेक्टेंगल है ये शेप टाइप का है, तो शेप टाइप का है मतलब कि मुझे इसमें कैलकुलेट एरिया का मेथड भी मिला होगा। तो मुझे अब ये कंफर्म है कि रेक्टेंगल के अंदर भी कैलकुलेट एरिया है, सर्कल के अंदर भी कैलकुलेट एरिया है, और ये इसका एरिया भी कैलकुलेट करके देगा। कैसे करके देगा वो मुझे नहीं पता, बट ये करके देगा। तो ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। और इसी से हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ कैसे? एब्स्ट्रैक्ट बना के, मतलब कि हम इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर देंगे और नॉर्मल मेथड क्रिएट कर देंगे, और जब इसको कोई सब क्लास एक्सटेंड करेगी तो वो सारी फंक्शनैलिटी उसको मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। मतलब कि ये से हेलो का काम जो था ये उसको ऑटोमेटिकली मिल गया, उसको बार बार से हेलो का काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, और उसको ये भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि इसमें मैं कौन कौन से फंक्शन बनाऊँ। अगर तो मैंने ये शेप नाम की एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना बनाई होती तो मतलब है कि ये रेक्टेंगल नॉर्मल होता, तो उसमें मुझे नहीं पता था कि अब मैं इसमें यहाँ पे कैलकुलेट एरिया का मेथड बनाऊँ या कोई और। हो सकता है कि यहाँ पे बना देता कैलकुलेट एरिया और यहाँ पे बना देता मैं एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अब ये दोनों तो अलग अलग नाम के मेथड हो गए। अब मुझे नहीं पता था कि ये दोनों किस नाम के मेथड्स होंगे, ठीक है ना। और ये दोनों क्लासेस बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करेंगी, और इनका ऑब्जेक्ट वो तो बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करेगा। पर मैं चाहता था कुछ ऐसा एक कंसेप्ट बने कि वो मैं एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट में इसको स्टोर कर सकूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्शन यूज़ की। इस एब्स्ट्रैक्ट की जगह मैं यहाँ पे इंटरफेस भी यूज़ कर सकता हूँ। तो हम आगे देखेंगे जब इंटरफेस की वीडियो आएगी तब आपको लग जाएगा कि हाँ ये तो इंटरफेस जैसा ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो मैंने इन दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए ये दोनों अलग होके भी एक जैसा था, कि है तो ये अलग था रेक्टेंगल टाइप का, बट फिर भी ये शेप टाइप में सेव हो गया, है ना। ये सर्कल टाइप का था फिर भी ये शेप में सेव हो गया, मतलब कि अलग होके भी ये एक जैसे ही हैं। उसको बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। मतलब कि यही फर्स्ट डेफिनेशन की डिफरेंट टाइप की जो क्लासेस होंगी, मतलब कि जो डिफरेंट क्लासेस होंगी उनके जो ऑब्जेक्ट होंगे वो एक कॉमन क्लास के ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well.
so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.